जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी डीएलएड में 90% से अधिक अंक लाने के लिए दोस्तों आप काहे से पढ़ें। दोस्तों क्या बुक से पढ़ें तो हमारे 90% से अधिक अंक आ जाएंगे, या गाइड से पढ़ें तो हमारे 90% से अधिक अंक आ जाएंगे, या सीरीज से पढ़ें तो हमारे 90% से अधिक अंक आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बुक को पढ़ने से आपको फायदे क्या मिलेंगे। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ते, गंभीरता के साथ पढ़ते, हर टॉपिक को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो दोस्तों उस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों जब बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगामी एग्जाम की दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि आपको डीएलएड की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको टेट, सीटेट और क्या सुपर टेट का एग्जाम देना है। तो दोस्तों खाली आपको डीएलएड पास करना ही दोस्तों आपके लिए क्या मायने नहीं रखता है। आपको यदि शिक्षक बनना है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या टेट, सीटेट और सुपर टेट का एग्जाम भी दोस्तों क्या पास करना होगा। तो दोस्तों आप डीएलएड में रहते हुए इन टेट, सीटेट एंड सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, वो भी दोस्तों आपके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों डीएलएड के साथ साथ आप सेमेस्टर की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए और आपकी टेट, सीटेट और सुपर टेट की भी तैयारी साथ में होते रहिए। तो दोस्तों ये बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी साथ में क्या आगे के जो एग्जाम उसकी भी तैयारी होती रहेगी और आपके सेमेस्टर के एग्जाम की भी तैयारी होती रहती है। जब आप क्या करते हैं, सारे सेमेस्टर की बुकों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तब दोस्तों क्या होता है, आपके जो आगामी एग्जाम होंगे उसमें लगभग इन सेमेस्टर से दोस्तों लगभग 50 से 60% तक, और कहे तो इससे कुछ ज्यादा भी पूछ लिया जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। यानी कि जब डीएलएड के चारों सेमेस्टर को दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, यानी कि आपके जो आगे के एग्जाम है लगभग 50 से 60% या इससे ज्यादा तक की तैयारी दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी कि बुक से पढ़ेंगे तो आपके डीएलएड में, यूपी डीएलएड में भी 90% से अंक आएंगे और आगे के एग्जाम की भी तैयारी होगी। यानी कि बुक से पढ़ने से दोस्तों आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आगे की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता में हमें क्या बच्चों को सिखाना कैसे है कि नहीं। लेकिन खाली आपको यदि आपके मन में हो कि खाली हमें 90% नंबर आ जाए सेमेस्टर में, बाद में हम क्या तैयारी कर लेंगे, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास या तो गाइड हो या सीरीज हो, इनमें से जो कुछ भी हो, ठीक है, उससे आप पढ़िए। लेकिन आपको क्या तैयारी तो आगे करनी ही पड़ेगी। मैं फिर भी कह रहा हूं आपको आगे के एग्जाम की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डीएलएड आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षिकाएं बनना चाहते हैं, इसीलिए तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो बुक से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि नहीं पढ़ रहे हैं किसी कारणवश, या कोई जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई गृहिणी है, किसी की शादी हो चुकी है, या कोई किसी अन्य कार्य में व्यस्त है और क्या इतना टाइम नहीं दे पा रहा है, तो सोचता है कि पहले हम सेमेस्टर निकाल लें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम दे लेंगे आगे के। तो दोस्तों यदि खाली आप सेमेस्टर निकालकर उसमें 90% से अधिक अंक लाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप ध्यान समझे, गाइड या सीरीज जो भी आपके पास है, अच्छा यदि आपके पास जो भी गाइड हो या सीरीज हो, देखिए इन गाइड और सीरीज में, खासकर सीरीज में आपको सबसे ज्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुकल्पीय प्रश्न और क्या लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे होते हैं, और सबसे ज्यादा जो दे रखे होते हैं क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों जब ये प्रश्नों सबसे ज्यादा देंगे तो आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। और कौन सा दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न, और दोस्तों कौन से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3 टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, जो 25 नंबर के दोस्तों पेपर होते हैं उसमें दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आते हैं, ठीक है, और 1-1 नंबर के होते हैं, यानी कि 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अति लघु उत्तरीय दोस्तों प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं, 6 नंबर के,
एक एक नंबर के 6 यानी कि 6 हो गए। और दोस्तों क्या जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो 7 आते हैं, 2 2 नंबर के, इसलिए 14 नंबर के हो गए। टोटल देखिए जोड़ेंगे तो 5 6 11 14 25 हो गया। और दोस्तों जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 पूछे जाते हैं। देखिए कितनी ज्यादा संख्या है, क्यों मैं इन पे बेसिस का जोर दे रहा हूं। 15 प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, तो 15 नंबर के हो गए। और दोस्तों अति लघु उत्तरीय भी दोस्तों प्रश्न 15 ही पूछे जाते हैं, ये भी दोस्तों एक एक नंबर के हैं। तो दोस्तों यहां से 15 नंबर होंगे, यानी कि फैक्ट पर आधारित दोस्तों देखिए आपके 30 नंबर हो गए 50 नंबर वाले पेपर में। और दोस्तों 10 पूछे जाते हैं आपसे क्या लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 20 नंबर के होंगे। तो 15 15 कितना 30 20 50 नंबर का ये पेपर हो गया। अब देखिए सीरीज से पढ़ने से दोस्तों आपका फायदा क्या रहेगा। जब आप सीरीज से पढ़ते हैं तो आपके ये देखिए जो 25 नंबर वाले हैं उसमें से 5 और 6 11 नंबर दोस्तों 25 में आपके ये पक्के हो गए। और जब 50 नंबर वाला पेपर है उसमें क्या 15 ये और 15 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। पक्के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीरीज से पढ़ने से लगभग क्या नाम 80 से 90% तक लगभग दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इससे कई गुना ज्यादा भी पूछ सकते हैं। 80 से 90 यानी कि हो सकता है कभी कभार 95% तक भी दोस्तों सीरीज से आपका फंस जाता है। लेकिन ये मान के चलिए ये सीरीज से पढ़ते जाते हैं तो 80 से 90% तक लगभग दोस्तों हर बार फंस जाता है। और जब आपके क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय दोस्तों प्रश्न सही होते हैं तो आपकी क्या मार्किंग लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी दोस्तों अच्छी होती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो जानना है कि यदि ये बच्चा फैक्ट को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से याद कर रहा है, क्या अच्छे से समझ सकता है, तो लघु उत्तरीय में भी दोस्तों उसने मैटर बहुत अच्छा लिखा होगा। तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपके नंबर क्या होंगे लघु उत्तरीय में अच्छे मिलेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए दोस्तों यदि आप क्या जब एग्जाम के समय आप सीरीज से पढ़ते हैं तो दोस्तों ये वाले प्रश्न दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम के महीने भर पहले या लगभग क्या 40 से 45 दिन पहले, 1.5 महीने पहले लगभग सीरीज से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा, तो आपके दोस्तों क्या 90% से अधिक अंक आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा मन में यह भी रहता कि सीरीज हम ले कौन सी, जो सीरीज आपके यहां मिल रही हो, आपके जिले में जो भी सीरीज दोस्तों आसानी से मिल जा रही हो, चाहे पवन की हो चाहे राजन की हो या कोई और मिल रही दोस्तों हो, तो उससे से आपसे पढ़ लीजिए लगभग, क्योंकि दोस्तों सिलेबस का लगभग सेम है। जैसे बुक में भी यही है कि बुक हम कौन सी सर खरीद ले, तो देखिए ठाकुर पब्लिकेशन की एक चलती है, ठीक है, और साहित्य पब्लिकेशन की चलती है, और एक अग्रवाल पब्लिकेशन, ये 3 लगभग आपके में क्या बुकें चलती हैं आपके सेमेस्टर में। तो जो भी बुक आपको आसानी से आपके जिले में दोस्तों उपलब्ध हो रही उस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि SCERT के द्वारा जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है, ये पूरा सिलेबस दोस्तों जो SCERT ने निर्धारित किया है ये आपको तीनों बुकों में देखने को मिलेगा। 19-20 इधर उधर फेरबदल हो सकता है, कहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न किसी में ज्यादा मिलेंगे, किसी में लघु उत्तरीय और किसी में क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 19-20 हो सकता है, बाकी आपको जो सिलेबस दिया गया वो यही होगा। इसलिए दोस्तों तो आप किसी भी राइटर की बुक खरीद लीजिए, ठीक है। और क्या आपके पास यदि गाइड है तो आप गाइड से पढ़िए, आपके पास सीरीज है तो सीरीज से पढ़िए, जो भी आपके पास उससे पढ़िए। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम बात है यानी कि आपको बुक को सबसे ज्यादा दोस्तों क्या प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज्यादा दोस्तों इसको क्या महत्व देना है। जब बुक को सबसे ज्यादा दोस्तों आप महत्व देते हैं तो दोस्तों आपके क्या आगे की भी एग्जाम की तैयारी होगी, यहां तो हो ही रही। पर दोस्तों नंबर लाना चाहते हैं, बुक्स को यदि पढ़ लिया है तब भी दोस्तों जो भाई बंधु बुक को पढ़ रहे हैं उनके भी दोस्तों 90+ आने ही आने हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। और जो सीरीज से पढ़े हैं उनके भी आएंगे, पर उनका नॉलेज उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिसने बुक को पढ़ा तो हर टॉपिक को उसने क्या बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से सीखा होगा, और आपने क्या सीरीज से या गाइड से पढ़ रखा है तो नॉलेज इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुक में बहुत विस्तार से समझाया जाएगा और सीरीज में और क्या गाइड में आपको क्या बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दे रखा होगा। जैसा आपको एग्जाम में लिखना होगा उस आधार पर दोस्तों आपको दे रखा होता है कि हम इतना मैटर लिख दे तो हमको इतने नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जो रही बात गणित की दोस्तों लिए दोस्तों आपको क्या इतना ज्यादा बुक जो है बुक या आप सीरीज कहें ये ज्यादा बहुत जरूरी नहीं होती। क्यों? यदि आप सीरीज या बुक से खाली पढ़ के जाते हैं तो आपको क्या पेपर आपका अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों? इसके लिए दोस्तों आपको और भी देखना होगा। और क्या देखना होगा दोस्तों? आपको क्या उससे संबंधित प्रश्न और लगाने होंगे। जैसे लासा मासा है तो लासा मासा संबंधित खाली 2-3 प्रश्न आपको बुक में दे दिए मान लिए, या 5-10-15 प्रश्न दे दिए, तो उतने से ही काम नहीं चलने वाला है, आपको और भी पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैं सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको डीएलएड की क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड कराता हूं। मैथ्स की, खासकर मैथ्स की दोस्तों आपको जो क्लासें आपका भाई प्रोवाइड कराता है।
और गणित को दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। यदि कोई भाई बंधु आपका देख रहा हो इस चैनल को, तो दोस्तों उनसे पूछिएगा, जो आपके क्या जो भाई बंधु क्या निकल चुके हैं या किसी सेमेस्टर में हैं, आप उनसे क्या ना पीछे हैं, तो उनसे पूछिएगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का दोस्तों प्रयास करता हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे भाई बंधु, ये नहीं कि जितने हमारे भाई बंधु डीएलएड में एडमिशन लिए हैं तो सारे मैथ से ही पढ़े होंगे। क्या भिन्न भिन्न दोस्तों वर्ग से आप लोग आते हैं, भिन्न भिन्न स्ट्रीम से दोस्तों आपके आते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं इस हिसाब से समझाता हूं कि जिसको गणित बिल्कुल भी ना आती हो वो भी अच्छे से सीख सके। दोस्तों इस समय आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की दोस्तों यदि आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। और दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर जो अभी तक मैंने सिखाया है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। एंड डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे जिसको मैं लिख रहा हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी क्लासें मैंने अभी तक प्रोवाइड कराई वो आसानी से देख पाएंगे। अच्छा दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की दोस्तों क्लासेस जो हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस दोस्तों प्रतिदिन शाम 6 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी भाई बंधु क्लासों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने डीएलएड के हर भाई बंधु तक पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी मन में यदि कोई शंका हो कि हम काहे से पढ़े, बुक से पढ़े, गाइड से पढ़े, सीरीज से पढ़े, तो उनके मन की ये शंका दूर हो जाए। आपको नॉलेज बहुत अच्छा खासा करना है, आपको आगामी एग्जाम भी देने हैं, तो आपको काहे से पढ़ना, बुक से पढ़ना है। ठीक है। आपके पास टाइम कम जब बचता है कि 15 दिन या 1 महीना 45 दिन बचे हैं, तब आपको सो के जागे हैं कि अब नहीं, अब हमें एग्जाम पास कर लें, कैसे ना कैसे सेमेस्टर हमारा निकल जाए, तब तो जाके सोचते हैं कि तब तो जाके हम आगामी पेपर देंगे। तो जब ये मन में जब भाव होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं बचा, पूरा 6 महीने क्या ना 3 4 5 महीने बीत गए, तब उनके मन में आया कि अरे डीएलएड भी हम कर रहे हैं, इसे भी हमें पढ़ना है। तब उनके लिए मैंने क्या गाइड और सीरीज बताया। तो यदि आप सीरीज खरीद लेते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। ठीक दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि डीएलएड के हर भाई बंधु तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।